हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज का ये टॉपिक है आप लोग का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस, तो ये मार्च का अंतिम शनिवार जो होता है उसे अर्थ आवर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। गर्म पानी का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी का अभयारण्य ये असम में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली जो हैं ये भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि है आपका सिक्किम में, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जो गिर वन है ये आपका ये गुजरात में स्थित है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। ये जो गिर वन है ये आपका एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये बनी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 18। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये अपवाद तंत्र। किस नदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये अपवाद तंत्र कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाद तंत्र का उदाहरण है? तो ये है आपका पूर्ववर्ती अपवाद तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होकर बहती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है आपका गोमुख। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो ये है आपका दाएं तट पर। लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ये है आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु, दोनों ही मानसरोवर झील के पास से निकलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है आपका गंगा नदी। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित सबसे बड़े शहर का कौन सा है? गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर जो है ये आपका कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों में हुआ है? तो ये है आपका गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका तिब्बत। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रुद्रप्रयाग के मध्य में ये मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस तट पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका बद्रीनाथ का मंदिर। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है यमुना नदी। दामोदर नदी किस नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये दामोदर नदी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चिनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली है ये आपकी कोसी नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिले से ये निकलती है। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस में एक निम्नलावन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो ये आपका दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये है बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर। भारत की किस नदी पर जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है वो है चेनाब नदी। नर्मदा एवं तापी नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी जो नदियां हैं समुद्र में गिरने समय ये ज्वारनमुद जो कि होता है आपका एस्चुरी, इसका निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली दो नदियां कौन सी हैं? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी जो कि है नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने से पहले दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं ये नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन तथा नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये है पश्चिम दिशा की ओर, और जो सोन नदी है ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार का अफवाह का निर्माण उदाहरण है? ये लूनी नदी है भूमि बांधित या फिर अंतर्वाही नदी का ये उदाहरण है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी के माध्यम से इसमें पानी आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है कावेरी की सहायक नदी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, फिर है महानदी, नर्मदा एवं तापी, इनका ये सही क्रम है। जो कि गोदावरी है आपकी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, जो कि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर नर्मदा है 1312 किलोमीटर, फिर महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है आपका गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये है गोदावरी नदी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है ये हंगरी। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है और उनकी मुहाना कहाँ है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।